लिब्रा, जुलाई मंथ में आप किसी पर्सन के साथ अलाइन करते और पार्टनरशिप बिल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हो। वो इंसान ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है और आपने उस इंसान का हाथ पकड़ा हुआ है। तो लिब्रा, लव लाइफ आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ऐसे शुरू होने वाला है जहाँ पे आपने पहले इमोशनली बहुत ज़्यादा अगर कनेक्शंस बना रखे या इमोशनली इन्वेस्ट कर रखा है ना, ऐसा कुछ ऐसे आपकी कहानी शुरू होने वाली है जैसे कि मैंने पहले इमोशनली बहुत इन्वेस्ट कर रखा था, इमोशनली कहीं बहुत ज़्यादा दिल लगा रखा था, पर वहाँ से सारे इमोशंस मैंने खींच लिए। ठीक है, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। अब आप कहोगे मुझे प्यार व्यार नहीं करना है, मुझे प्यार मोहब्बत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर उसके बाद आप होने लगोगे बोर। ठीक है, यहाँ बोर्डम की एनर्जी है कि यार डिस्कनेक्ट, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, लाइफ में कुछ होना चाहिए। और जब ऐसा फील होने लगेगा ना आपको, तब आएगा कोई हाथ आपकी तरफ। ठीक है, कोई सपोर्ट, कोई प्यार, कोई पार्टनरशिप। तो लिब्रा, पार्टनरशिप के लिए ये मंथ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि आप किसी का हाथ पकड़ोगे, कोई आपका हाथ पकड़ेगा एंड आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते, हेल्प करते और एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करते, चीज़ों को शेयर करते, फीलिंग्स को शेयर करते दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और वैसे भी आपकी लाइफ बोरिंग जो हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, तो आप अपने लाइफ में थोड़ा सा स्पाइस लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हो, थोड़ा सा रोमांस लेके आते हुए दिखाई दे रहे हो और ये इस वजह से आप हर जगह इन्वेस्ट नहीं करोगे। अब आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था लिब्रा, आपको सबकी अटेंशन मिल रही है, आप सबको इंटरटेन और अटेंशन दे रहे हो, बट अब क्या है, और ये सब करके आपकी एनर्जी क्या हो रही, ड्रेन हो रही थी। बाद में आप बोर हो रहे थे क्योंकि आपके पास कोई कोई खास ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था, एक ऐसा जिसको मैं 100% दे सकूँ। जहाँ हम 100% अपना देते हैं, एफर्ट्स करते हैं, तो वहीं से तो रिजल्ट मिलेंगे। अगर हम 10% यहाँ, 10% यहाँ, 10% यहाँ, 10% यहाँ, तो वहाँ पे रिजल्ट भी वहाँ से उतने उतने मिलेंगे जो कि एक सेटिस्फाई आपको नहीं मिलेगा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे आप कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको समझेगा, ठीक है, जो आपके साथ वो बैलेंस मेंटेन करेगा। और लिब्रा, क्या बात है, ये तो वैसे भी बैलेंस का कार्ड है और मतलब पार्टनरशिप इज़ ऑल अबाउट बैलेंस एंड लिब्रा भी यहाँ पे पार्टनरशिप्स को दिखाते हैं। पार्टनरशिप का कार्ड भी आ ही चुका है, तो यस लिब्रा, आपके लिए यहाँ पे ऐसे पार्टनरशिप दिखाई दे रही है। ठीक है, लेट्स सी और क्या है आपके लिए। जब हम कहते हैं ना कि भाई मुझे प्यार नहीं करना, इस प्यार मोहब्बत या मोह से मेरा मन उठ चुका है, उसी समय क्या होता है, उसी समय कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है, उसी समय आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होती है और कोई पर्सन आके आपको थाम लेता है। ठीक है, ये तभी होता है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए यूनिवर्स प्लीज गाइड। अबंडेंस, क्या बात है, क्या बात है। इस क्रो के कभी कभी क्या होता है कि खाना नसीब नहीं होता। ठीक है, इसमें वो कार्ड भी है, पर आपके लिए क्या आया है, अबंडेंस। मतलब इसके माउथ में भी क्या है, चोच कहते हैं, राइट, इसमें फिश है, राइट। तो यहाँ पे, और ये सिर्फ एक ही नहीं है, यहाँ बहुत सारी फिशेज है। तो मतलब एक साथ कुछ ऐसा लॉटरी नहीं लगती, मेरी तो लॉटरी लग गई काइंड ऑफ। ठीक है, वैसे अबंडेंस आपके हाथ लगते दिख रही है। अब ये पार्टनरशिप, या तो कोई रिलेशनशिप में आप जा रहे हो किसी पर्सन के साथ, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कोई मैरिज प्रपोजल के रूप में आ रहा हो आपकी लाइफ में, या किसी भी रूप में आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। जैसे कि आप इस पर्सन को ढूंढ रहे हो या ये पर्सन आपको ढूंढ रहा है, या आप किसी मैरिज प्रपोजल की वजह से आप इस पर्सन से मिले, किसी भी रूप में ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो फिलहाल आपके लिए एक और कार्ड आया है, इल्यूजन, और जहाँ पे इल्यूजन में ये बॉटम की एनर्जी है, जो कि मैं और कनेक्ट और रीडिंग्स में मैंने नहीं लिया था। ठीक है, मैं सिर्फ 2 कार्ड रीड कर रही थी इस डेक से, बट ये मेरी नज़र इस पे गई है और मैं आपको इसको रीड ज़रूर करूँगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि ये कार्ड उठाना चाहिए, और ये कार्ड है इल्यूजन का। ठीक है, मुझे आपका किसी तरह का भ्रम टूटता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे की है, ठीक है, और जिस इल्यूजन में अभी तक आप थे ना, वो इल्यूजन आपका टूट रहा है। ठीक है, हमारा कोई बिलीफ होता है किसी चीज़ को लेकर कि ये शायद ऐसे ही होता है, वो बिलीफ भी आपका टूट सकता है, वो इल्यूजन भी कह सकते हैं। हमें पहले लगता था कि ऐसा ही होता है, पर ज़रूरी नहीं है ऐसा ही होता है। दूसरे रास्ते और दूसरे वेज भी होते हैं, दूसरे पर्सपेक्टिव्स भी होते हैं। ठीक है, वो नज़रिया बदल सकता है आपका उन चीज़ों को लेकर। पर ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से इल्यूजन में थे, ठीक है, पर अब रास्ता मिल रहा है, उस इल्यूजन से बाहर आने का रास्ता मिल रहा है। ठीक है,
साथ ही साथ यहाँ ऑब्जर्वेशन है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी नज़र आपके पार्टनर पे बहुत ज़्यादा रहने वाली है। आप उसको बहुत ऑब्जर्व करने वाले हो, ठीक है। या फिर आप कह लो कि उसको ऑब्जर्व करके, मतलब आप देखो, अगर जब हमारे अंदर किसी चीज़ को लेकर बहुत क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है, तो हमारा पूरा ध्यान उस उन चीज़ों पे होता है, ठीक है। हम जानना चाहते हैं उसको कि ये है कैसा, ये कैसे बोलता है, ये कैसे खाता है, ये कैसे पीता है, ठीक है, और भी इसका इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में है, एवरीथिंग, ठीक है। और जैसे हम अपने पार्टनर की हर डिटेलिंग्स को जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ मिस ना हो, और हम ऑब्वियसली हम उसको जानने ही बैठे हैं वहाँ पर। तो ऑब्जर्वेशन आपके लिए यहाँ पे आपका एक हथियार हो सकता है, या फिर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है बोर होकर आप किसी को रीच कर सकते हो। आपको हो रहा है बोर, अब मैं हो रहा हूँ बोर या बोर हो रही हूँ बोर, चलो इसको मैसेज किया जाए, क्यों ना इससे कनेक्शन बनाया जाए, क्यों ना इसको जाना जाए, ठीक है। बहुत समय से आप उस इंसान को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, और यहाँ पे होता है आपका किसी के साथ एक कनेक्शन शुरू, जहाँ पे आप उस इंसान से बात करना शुरू करते हो, उसको जानना शुरू करते हो, ठीक है। वो कनेक्शन यहाँ बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक चीज़, अगर आपको किसी को लेके कोई इल्यूजन थी ना, जैसे कि मान लो पहले तो हम किसी इंसान को सिर्फ ऊपरी तरीके से बस देख रहे होते, समझ रहे होते, अच्छा ये ऐसा है, ओ इसकी ये पर्सनालिटी है, ठीक है, इसको ऐसे कपड़े पहनने होते हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें। बट मतलब वो दिखने में ऐसा है, या इसको किस तरह की, इसकी इंटरेस्ट किन चीज़ों में, थोड़ा बहुत उसको देख के पर्सनैलिटी को पता चल जाता है। बट जो रियल साइड है ना, वो जब तक हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते पूरी तरीके से, जानते नहीं है, बात नहीं कर लेते, तब तक हम नहीं जान पाते उसको। तो ऐसा लग रहा है कि किसी को आप पहले कुछ और समझते थे, देखते थे, समझते थे, पर जब आपने उसको बहुत गहराई से जाना ना, तब आपको समझ में आया कि ये इंसान एक्चुअल में है कैसा, ठीक है। इस तरह की भी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही, जैसे अभी तक कोई था आपकी नज़र में, ठीक है, आप उसको देख रहे थे, अच्छा ये इंसान ऐसा होगा, आपने पहले थोड़ा सा उसकी इमेज वगैरह बना लिया, अरे ये तो ऐसा होगा वैसा होगा। बट एक तो आपकी एक क्लोज ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी होती है। एक हम दूर से उसको देख रहे, क्लोज ऑब्जर्वेशन होती है, जहाँ पे हम उसकी बातों से मीनिंग्स निकाल रहे होते हैं, ठीक है, उसकी बातों से उसके पास्ट को समझ सकते हैं हर तरीके से, तो हम उस इंसान को अच्छे से समझ जाते हैं कि ये इंसान किस तरीके का है। तो वहाँ ये चीज़ें आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन तो ऑब्वियसली आपका हथियार रहेगी जुलाई मंथ में, आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। बोलना कम, ऑब्जर्व ज़्यादा करना, स्नीकी अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना सीक गाइडेंस, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों ने शायद या तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी आप मार लोगे, ठीक है, अपने लिए खुद ही चीज़ों को ख़राब कर देना, या मैं कहूँगी कि खुद ही अपने लिए चीज़ों को मैंने ख़राब किया, रियलाइजेशन होना उन चीज़ों का भी हो सकता है, ठीक है, कि मुझसे गलती हो गई है उन चीज़ों का, या रिस्क लेते हुए भी दिखाई दे रहे हो, रिस्क लेते हुए भी दिखाई दे रहे हो आप में से काफ़ी लोग, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक। अगर आप भटक गए हो किसी चीज़ को लेके, नहीं पता है क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ डेफिनेटली जाइए, गाइडेंस लीजिए, ठीक है। कोई थेरेपिस्ट हो सकता है, कोई टैरो कार्ड रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, जिससे आप बात कर सकते हो, गाइड ले सकते हो। अपने अगर इमोशनली आप स्टेबल फील नहीं कर रहे हो, तो आप उस इंसान से गाइडेंस ले सकते हो, जहाँ पे आपको लगता है ये इंसान मेरी मदद कर सकता है, कर सकती है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे इनर स्ट्रेंथ है, बॉटम की एनर्जी, जो कि आप अंदर से खुद को बहुत स्ट्रांग पाओगे, ठीक है। एक होता अकेलापन, एक होता बोर्डम, ठीक है, ये एनर्जी में तो आप रहोगे, पर आप कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ ना अंदर ढूंढ लोगे, ठीक है। आप थोड़े से हल्के पड़ोगे, पर एक लो फील होता है, थोड़ा सा लो जाओगे, एंड देन फिर आप एक छलांग ऊपर, नीचे जाने के बाद कितना, बॉटम टच करने के बाद क्या, आप आपको ऊपर ही जाना है ना, तो वो उस तरफ आप मुड़ जाओगे। तो जुलाई कुछ ऐसा रहेगा कि पहले ऐसे नीचे एंड देन फिर, ठीक है। इस वजह से आपको थोड़ा सा आप इमोशनल विड्रॉल भी होगे, बोर्डम भी होगा, एंड देन फिर आप किसी तरह की पार्टनरशिप में जाते हुए दिखाई दो, जिसमें आप ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। पहले चीज़ों को थोड़ा सा आप ख़राब करोगे, परेशान होगे, गाइडेंस लोगे, एंड उसके बाद आप फिर ऑन ट्रैक आ जाओगे। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, जो ऐसी है जुलाई की एनर्जी, ऐसी, ठीक। और देख लेते हैं और क्या है आपके लिए यहाँ पर। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड। गार्ड, कोई डिफेंड, प्रोटेक्ट, और यहाँ पे है गारंटी, किसी चीज़ की गारंटी,
या आपको किसी तरह का प्रोटेक्शन मिलता हुआ, या आप खुद को डिफेंड करते हुए, किससे बचाते हुए, कुछ टॉक्सिक लोगों से, कुछ ऐसे जो आपके हिडन एनिमीज़ हैं, हो सकता है इनका जो फेस रिवील हो जाए आपके सामने, या आप जानते हो फिर भी, यार मैं क्या ही बोलूँ, फ्लेक्सिबल, मैं आपको बताती हूँ, बेंड बट नॉट ब्रेक, शिफ्ट विद ग्रेस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि आप जानते हो आपके एनिमीज़ कौन है, ठीक है, जानते हो अपने एनिमीज़ कौन है। एक और कार्ड है जो उसको मैं डिस्कस नहीं करती, पर यहाँ आपके केस में करूँगी, जबकि आप में एक पार्टनरशिप का कार्ड आया है। ये जो भी पर्सन होगा आपका यिन एंड यांग, ये आपका सोलमेट होगा, ठीक है। सी तक आप देख रहे हो फिश को, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है किसी तरह की पाइसिस एनर्जी भी कैरी कर रहा हो। ये पर्सन इमोशनल हो सकता है, पाइसिस एनर्जी है यहाँ पर। बट यहाँ पे यही कहूँगी कि ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे गुड फॉर्चून का है, एम्बिशन का है। बट ये कार्ड जब आपका पार्टनरशिप का आया था ना, तो ये जो फिश की एनर्जीज़ हैं, ये मुझे आपके लिए वो सोलमेट एनर्जीज दिखाई दी थी, तो मैंने कहा आपको बताऊँ। पर इस समय पे आप एम्बिशियस भी हो सकते हो बहुत ज़्यादा, आपका समय भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। देखो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब आप यहाँ पे स्नीकी कार्ड क्यों आया है। जैसे कि आपको पता है कि मेरे दुश्मन कौन है, पर फिर भी आप खुद को उनसे प्रोटेक्ट नहीं करते हो। और यही करके, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, कोई अच्छी चीज़ आपकी ज़िंदगी में घटी, अब ऐसा तो नहीं होगा आपके आसपास ऐसे लोग ना हो जो आपसे जलते ना हो, ठीक है। और आपको पता है कौन है जो जलता है, कौन है जो जलते, स्टिल आप जाके उनके सामने मुंह फाड़ के सब बता देते हो कि अरे पता है मेरे साथ तो ऐसा होने वाला है, मेरे पास तो वो है, मेरे पास तो ये है। जाके सबको या तो शो ऑफ कर देते हो, या बता देते हो, या आपका आदत है, आपके पेट में बात पचती नहीं है, ठीक है, और आप बोल आते हो। एंड फिर क्या होता है, उन चीज़ों को नज़र लग जाती है, वो चीज़ें खराब हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको पता है कि आपके आसपास कौन आपका दुश्मन है, या कौन आपके अच्छा सोचता है, अच्छी इंटेंशन रखता है, या कौन जेलस फील होता है, प्लीज़ खुद को इस पीरियड में अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ओके। एंड मुझे ऐसा लगता है आप इतने स्ट्रांग हो लिब्रा। यहाँ पे है बेंड बट नॉट ब्रेक। कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप बेंड हो सकते हो लेकिन आप ब्रेक नहीं हो सकते, और उसको बहुत ही ग्रेसफुली उस प्रॉब्लम में से शिफ्ट कर लेते हो खुद को, ठीक है, निकाल लेते हो, और यही आपकी ताकत है, ठीक है। और ये बिना ऑब्जर्वेशन के नहीं होता, इस वजह से भी ऑब्जर्वेशन आपकी ताकत है, मैंने पहले बोला था। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स प्लीज गाइड लिब्रा। काफ़ी लेंदी हो गया आपकी रीडिंग, जल्दी ख़त्म कर देते हैं। टेम्परेंस एंड मैरिज, या मैरिज सेलिब्रेशन आपके लिए, रिकन्सोलेशन कुड बी, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या बहुत सारी कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी की कमी दिखाई दे रही है, या फिर बहुत सारे ऑप्शन है, आपको पता नहीं चल रहा मैं किसको चूज़ करूँ, किसके साथ आगे बढ़ूँ, किसको चूज़ करना अच्छा होगा। पर अगेन यहाँ पे यिन एंड यांग की एनर्जी है, सोलमेट, ठीक है। देखो आपका जो सोलमेट है ना, पता चल जाएगा कि यार ये सोलमेट है, ठीक है। और आप अपने सोलमेट को ही चूज़ करते हुए दिखाई दे दो। बहुत टेंशन मत लेना कि यार इतने सारे ऑप्शन है, मैं कहीं कोई गलती ना कर दूँ, मुझसे कुछ, आप जिस पे उंगली रखोगे ना वही आपका सोलमेट होगा, इतना समझ लो आप। यूनिवर्स इतना साथ दे रही है आपका, ठीक है। अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हो, ठीक है, और ये ज़रूरी भी है। जैसे कि जहाँ जहाँ मैंने पहले इन्वेस्ट कर रखा था, वहाँ इन्वेस्टमेंट अब नहीं करनी है। मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ पहले इन्वेस्ट कर रखे थे 1 2 3 4 5 6 जगहों पर, अब वहाँ से सारे इन्वेस्टमेंट लेके आप एक जगह पे इन्वेस्ट करोगे। मुझे पता है मुझे कहाँ और किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, ओके। पर यहाँ कुछ चीज़ों को एंड करोगे, जो चीज़ें आपको हेल्प नहीं कर सकती हैं आगे बढ़ने में, उनका कोई रोल नहीं है आपकी लाइफ में अब, तो वहाँ चीज़ों को एंड करना ही अच्छा है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अब तक नहीं किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।